हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मंगल में होंगे। ऐसी मंगलमय कामना के साथ में आज मैं आपके सामने पुनः अपना पिताजी द्वारा लिखित कविता चरण लेकर आई हूँ, जिसको आप लोग सुनिए और अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे पिताजी एक कवि थे, कन्नौजी लोकगीतकार, और वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी कविताएं जो है ना एक छोटी सी पुस्तक में प्रकाशित हो चुकी थी पहले से ही, और आगे नहीं हो पाई। मेरी भाभी लोगों ने उनके जो कविताएं थी, जो था भी मैटर, वो किसी को दे दिया, प्रकाशित नहीं हुआ। मगर मेरे पास कुछ ही गिनी चुनी कविताएं हैं जो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। यदि आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इनको आगे शेयर कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके के चरण ये आपके भी हो सकते हैं और मेरे भी हो सकते हैं। हर कोई अपने चरण के बल पे अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। उन्होंने उन चरणों को कैसा सुंदर वर्णन किया है, इसको आप पूरी कविता को अवश्य सुनिएगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि चरण कहाँ तक पहुँचते हैं और कितना अच्छा उन्होंने लिखा है। ये आप पूरा सुनिए और अपने आगे को शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी और कितने लोग अपने पिता को प्यार करते हैं। अवश्य अपने पिता के लिए लिखिएगा कि किसमें है सामर्थ्य की रोके मेरे बढ़ते हुए चरण, एक समान सदा समझा है हमने जीवन और मरण। तन छोटा है पर मन छोटा हमने कभी नहीं माना, हम चीटी कर्तव्य हमारा उच्च शिखर पर चढ़ जाना, और परिश्रम करना ध्येय है हमारा, परिश्रम का खाती खाना। भले रौंद डालो पैरों से सीखा है ना झुक जाना, अगणित विपदाओं को हमने बेहस कर किया वरण। किसमें है सामर्थ्य की रोकी मेरे बढ़ते हुए चरण, एक समान सदा समझा है हमने जीवन और मरण। निरपराध यदि कोई शिकारी अगर जाल में जाए फसाना, निरपराध को कोई शिकारी अगर जाल में जाए फसाना, दुष्प्रवृत्तियों का फैलाओ यदि उसने ताना बाना, प्रलोभों का डाल दिया हो इसमें उसने खाना दाना। आज प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं कि आदमी फंसाने के लिए इतना प्रलोभन देता है आपको और फंसा जरूर लेता है। जब फंस जाता है तो क्या करता है कि दुष्प्रवृत्तियों का फैलाव हो यदि उसने ताना बाना, मैं चुभा कर्तव्य हमारा उससे उसको मुक्ति कराना, और छोटे काट दांतों से काटा है यदि कोई फंस गया हिरन। किसमें है सामर्थ्य की रोकी मेरे बढ़ते हुए चरण, एक समान सदा समझा है हमने जीवन और मरण। नहीं चाहता हूँ पद वैभव, नहीं चाहता हूँ सम्मान। ये कितना अच्छा वर्णन किया है रामायण की उस जो है क्या कहते हैं जटायु का। इतना प्यारा चित्रण है कि इसको आप को लाइक किए बिना आपको रहना नहीं है। इतना अच्छा है कि नहीं चाहता हूँ पद वैभव, नहीं चाहता हूँ सम्मान, किंतु नहीं स्वीकार हमें है करे किसी का कोई अपमान। और यद्यपि वृद्ध जटायु हूँ मैं, परूर में है सास असुर अतुर, और पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा पंख काट ले चाहे असुर, और जब तक प्राण शेष है तन में हो न सकेगा सिया हरण। किसमें है सामर्थ्य की रोकी मेरे बढ़ते हुए चरण, एक समान सदा समझा है हमने जीवन और मरण, हमने जीवन और मरण। और प्रबलों के झोंके चाहें मुझे बुझाने की सोचें। यदि आप आगे बढ़ेंगे धीरे ढेरों मुसीबतें आपके सामने आएंगी और आपको बढ़ने नहीं देंगी। तो क्या है कि प्रबल वायु के झोंके चाहें मुझे बुझाने की सोचें, महल अटारी पर रख दो या रख दो मुझको तुम नीचे, और कीट पतंगे आकर चाहे अंग अंग मेरा नोचे। कितना सुंदर दीपक का वर्णन है कि कीट पतंगे आकर चाहे अंग अंग मेरा नोचे,
और पर अज्ञान असुर की मनमानी, देखूं गई आंखें मीचे। पर अज्ञान असुर की मनमानी, देखूंगा नहीं आंखें मीचे। और दीपक छोटा हूँ साहस से, बांट रहा हूँ ज्योति किरण। किसमें है सामर्थ्य की रोके मेरे बढ़ते हुए चरण। एक समान सदा समझा है हमने जीवन और मरण, हमने जीवन और मरण, हमने जीवन और मरण। ओम शांति, ओम शांति।